हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू वीवीएच क्लासेस। दिस इज बादल राय, योर केमिस्ट्री टीचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ऑर्गेनिक की लास्ट टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर। वो है हमारे पास एरोमेटिक रिंग, मतलब बेंजीन रिंग के साथ हमको बात करनी है इस लेक्चर में। और मैं आपको बता दूं कि साथ साथ में हम इसके नाम लिखेंगे और इसके कॉमन नेम भी हमको साथ साथ में पढ़ने हैं। कुछ कॉमन नेम इनके इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे हम आईयूपीएसी कर रहे थे तो कॉमन भी साथ साथ में बताता रहूंगा, वो आपको लर्न रखने हैं स्टूडेंट्स। और मैं आपको एक सजेशन और देता हूं इसमें कि सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी वाली जरूर वीडियो देख लेना, तभी आपको ये वाली जो समझ लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर बेंजीन किस बला का नाम है वो मैं आपको पहले बता दूं। ये देखिए सर, बेंजीन होता है हमारे पास ऐसे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पर, साइक्लिक रिंग है। और उसके साथ ऑल्टरनेट मतलब यहां पर ये भी कार्बन है, दिस इज आल्सो कार्बन 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 कार्बन, और यहां भी कार्बन। अब हमको पता है हर एक कार्बन तीन बॉन्ड बना रहा है। ईच कार्बन इज कैरिंग थ्री बॉन्ड्स, दैट मींस वन हाइड्रोजन इज अटैच्ड, वन हाइड्रोजन इज अटैच्ड, वन हाइड्रोजन इज अटैच्ड। एक बेंजीन का ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी आता है हमारे पास, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है हमारे पास कि बेंजीन की हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हुए हम प्रॉपर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। उसकी अलग से वीडियो डाल देंगे स्ट्रक्चर की। अभी नॉमेनक्लेचर की बात करनी है तो इस तरह से लिख दो। और बेंजीन को हम स्टूडेंट्स इस तरह से भी लिख सकते हैं, मींस डबल बॉन्ड कैन बी स्टार्टेड ईदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड से जाएगा तब भी एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल। और हाइड्रोजन को शो करने की जरूरत नहीं होती है हमारे पास, ये हमको पता है। और इसको कलेक्टिवली हम कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, देखना ध्यान से। इसका मतलब क्या होता है कि सेंटर से ऐसे ऐसे हम इसको ऐसे डाल देते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑल्टरनेटिव पोजीशन पर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है एंड सिंगल बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन बोलते हैं। साइक्लोहेक्सेन 1, 3, 5 ट्राइन भी बन जाएगा, बट बेंजीन जो है वो ज्यादा फेमस है। हमको बेंजीन के विद रिस्पेक्ट ही क्वेश्चंस करने हैं स्टूडेंट। जितना भी मैं आपको तरह तरह के मेथड से करवा दूं, हर एक तरह के मेथड समझा दूं, वही चीज इंपॉर्टेंट आएगी जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलनी है। इसलिए मेरा हमेशा जब भी मैं पढ़ाता हूं तब मेरा यही फोकस होता है कि हम क्या करें, आपको वही चीज करवाए जो आपको एग्जाम में दिखे ज्यादा से ज्यादा। तो इसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो पीडीएफ है, वो मैंने vbhclasses.com पर डाल दी है। आप वहां से जाके ले सकते हैं। अगर वहां आपको नहीं मिल रही है, नहीं डाउनलोड कर पा रहे, तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको इसकी नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन प्रैक्टिस वर्कशीट मिल जाएगी। ओके, तो वो वर्कशीट आप जरूर करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए बेंजीन है, बेंजीन के साथ स्टूडेंट्स अगर हमारे पास आ गया ऊपर CH3, अब एक एक करके नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। बेंजीन के साथ अगर ऊपर आ गया CH3 तो इसको बोलते हैं हम मिथाइल बेंजीन। वी कॉल इट मिथाइल बेंजीन, क्योंकि ऊपर एक मिथाइल की ब्रांच आ गई है, एक मिथाइल की ब्रांच आ गई है। तो आपने बताना है मेरे को कमेंट सेक्शन में कि इसका नाम क्या बनेगा। फिर इसका नाम क्या बनेगा? CH2CH3। इसका नाम क्या बन जाएगा? कमेंट सेक्शन में आपने बताना है मेरे को। इसको बोलते हैं इथाइल बेंजीन। मेरे को बताना किसने सही लिखा था, इथाइल बेंजीन। ये मिथाइल बेंजीन था, ये इथाइल बेंजीन हो गया। अभी एरोमेटिक ही करेंगे, अभी एरोमेटिक ही करेंगे सिंपल। ये देखना, अब अगर ये बेंजीन रिंग के साथ, ये बेंजीन रिंग के साथ इधर देखना है हमारे पास CH2 CH2 CH3 आ जाए, मतलब तीन कार्बन की चेन आ जाए। तो एक कार्बन को सर मिथाइल बोल रहे थे, दो कार्बन को इथाइल बोल रहे थे, तो तीन कार्बन को सर क्या बोलेंगे? प्रोपाइल बेंजीन। क्या बोलेंगे? प्रोपाइल बेंजीन। ये हमारे पास बात क्लियर हो रही है, इसको प्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं। तो चीजों को हमको साथ साथ में सीखना है, चीजों को क्या करना है? सीखना है। अगर अगर मैं अब और स्ट्रक्चर से ही बात करेंगे, अगर हम क्या करें, इसी प्रोपाइल बेंजीन को हम ऐसे ड्रॉ कर दे। देखना जरा इधर, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ये लीजिए सर, ये रहा बेंजीन, ये रहा CH, ये रहा CH3, ये रहा CH3। देखो इधर भी हमारे पास तीन कार्बन है, इधर भी हमारे पास तीन कार्बन है। स्ट्रक्चर दिख रहा है? कहीं फ्रेम से बाहर तो नहीं चला गया? एक बार चेक कर लेता हूँ। कई बार ऐसा होता है फ्रेम से बाहर चला गया, नहीं थोड़ा सा फ्रेम में है तो क्लियर हो रहा है। मुझे भी पता लग गया कि मेरे को इससे ऊपर नहीं जाना है, अभी बोर्ड थोड़ा सा है ऊपर। तो CH3, इधर भी CH3, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? ये तो प्रोपाइल हो गया, इसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसको हम? सेकेंडरी प्रोपाइल बेंजीन। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन फर्दर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है।
ये वाला फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, ये तो बेंजीन का नाम आ गया। तो इस तरह से हमको याद रखना है इनके नेम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके नेम। और सर इसको और क्या कह देते हैं, इसको क्यूमीन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्यूमीन। ध्यान रखना ये साथ में ये जो नेम होते हैं ना, ये वाले, ये कॉमन नेम होते हैं जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं हमारे पास जब हमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हमको नाम आ जाते हैं, तो पता होना चाहिए ये चीजों का। चलिए ये कुछ पिक्चर होगी। अब मैं थोड़ा सा बात करूं आपके साथ, थोड़ा सा हेलो एरीन्स की बात करते हैं हम। ये क्या था? एरीन्स था। ये सारा का सारा हमारे पास बेंजीन या एरीन कह सकते हैं। अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें, हेडिंग लगा लो हेलोरीन्स, इसको हेलोरीन्स बोलेंगे। पहले वाला सिंपल एरीन्स था, इसके साथ एक मैं हेलोजन लगा दूं, सपोज करो क्लोरो लगा दिया। अब पहले तो सिंपल बात करिए हमने, अल्काइल वाली, इथाइल वाली, प्रोपाइल वाली, सेकेंडरी प्रोपाइल वाली, ऐसी बात कर ली हमने, है ना। बट अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? क्लोरो। तो इसका नाम बनेगा बच्चों क्लोरोबेंजीन। क्या नाम बनेगा? क्लोरोबेंजीन। अगर एक से ज्यादा हो जाए, अगर एक से ज्यादा क्लोरो हो जाए, ऐसा कुछ आ जाए, तो क्या करेंगे? नंबरिंग 1 2 3 4, यहां से भी जाओ 1 2 3 4, जिधर से भी जाओ 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन। धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे और लोअर लेवल से हायर लेवल तक बढ़ेंगे। पहले हम सिंपल सिंपल चीजें सीखेंगे। सर ये तो हमने 10th में पढ़ रखा है, तो कोई बात नहीं, 5 मिनट की वीडियो में रिवीजन हो भी गई तो क्या जा रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा कुछ आ जाए, अगर ऐसा कुछ आ जाए, ये रहा CH3, ये रहा CH3, और यहां पर हमारे पास साथ में क्या बन रहा है? Cl भी लग रहा है। यहाँ पर साथ में क्या लग रहा है? Cl भी बन रहा है। अब देखो, अब हमको Cl से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, CH3 से? हमको Cl से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि इसको प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस वाला क्राइटेरिया अपने दिमाग में रखना है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। अच्छा, एक इसका और नाम भी होता है। एक अगर बेंजीन के साथ CH3 अकेला लगा आ जाए तो उसको बोलते हैं टोलुइन। यहां बना देता हूं अलग से। बेंजीन के साथ CH3 लगा अगर आ गया, इसको मिथाइल बेंजीन तो बोलते ही हैं, अभी मैंने यहां पर लिखा था पहले। इसको टोलुइन भी बोलते हैं। ये वाला नाम इसका बहुत फेमस है, टोलुइन। क्लियर है? तो 1 क्लोरो टोलुइन भी लिख सकते थे यहां पर। मतलब 2 मिथाइल बेंजीन की जगह मैं यहां पर क्या लिख सकता था? 1 क्लोरो टोलुइन। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो याद रखने, ये साथ साथ में नाम चलते रहेंगे। हमको जितनी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा इसमें मजा आएगा और उतना ज्यादा समझ लगेगा। ओके। तो ये कुछ बेसिक्स ही हमने बात कर ली, इजी इजी सी, जिसमें हमारे पास क्या था? सब्स्टिट्यूएंट थी और क्लोरो हमारे पास आ गया। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बेंजीन में ये जो पोजीशंस होती हैं, ये बेंजीन है, ये वाली जो पोजीशन होती है इसको पैरा बोलते हैं। ये वाली जो पोजीशन होती है इसको ऑर्थो बोलते हैं। ये वाली पोजीशन जो होती है इसको मेटा बोलते हैं। 3 चीजें हमको समझनी पड़ेंगी, पैरा, ऑर्थो, मेटा। टाइम देखते हो ना, पीएम, पीएम मोदी हमारे, ठीक है जी। तो पीएम से हमको याद रखना है कि बीच में ऑर्थो भी आ जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं रखनी। पैरा, ऑर्थो, मेटा। और ऑर्थो के सामने वाला लेफ्ट हैंड साइड पे ऑर्थो ही होगा, मेटा के सामने वाला इधर मेटा ही होगा, पैरा के ऑपोजिट सामने वाला इधर क्या होगा? पैरा ही होगा। क्लियर हो रही है चीज? सर ऐसा क्यों बताया आपने? क्योंकि कई बार भाई आपको जो नाम आ जाता है ना वो पैरा ऑर्थो पे आ जाता है। अगर मैं आपको कहूं, अगर मैं आपको कहूं कि इसका नाम क्या है, आप बोलोगे 1 क्लोरो बेंजीन या क्लोरोबेंजीन। बट ऐसे भी बोल सकते हैं पैरा क्लोरोबेंजीन। क्या बोल सकते हैं? पैरा। अगर मैं इसका नाम पूछूं, प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, यू विल से सर 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। एकदम करेक्ट है। 1,4, 1 2 3 4। चलिए सर, तो इसके अलावा और क्या हो सकता है? पैरा कॉमा पैरा, पी कॉमा पी भी आ सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों किस पर है? पैरा पर है हमारे पास। क्लियर हो रही है चीजें? ऑर्थो पैरा वाले कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 पोजीशंस याद रखनी है, और हमको फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी सबसे मेन है इसमें। मैं आगे बढ़ने लगा हूं कि अगर मेरे साथ, अगर बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप दे दे, अगर बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप दे दे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अब इसको बेंजीन प्लस ओल तो नहीं कहेंगे। हम ऐसे ऐसे कर सकते थे ना, बेंजीन हम जैसे भी हमारे पास क्या होता था,
कि जो भी कंपाउंड होता था अगर OH लगा उसके पीछे से ई काट के OL लिख दो ना, इसको बेंजीनोल नहीं बोलेंगे हम। इसका जो फेमस नेम है वही बोलेंगे, उसको बोलते हैं फिनोल। क्या बोलते हैं? फिनोल। ध्यान रखना ये चीज को, इसका जो फेमस नेम है वो ये है, फिनोल। ओके, तो अगर फिनोल हमको लर्न हो गया है तो मैं ऐसा कुछ पिक्चर बनाऊंगा, आप नाम बताइए मेरे को जल्दी से। OCH3। हाँ जी, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, मेरे को कंपाउंड का नाम बताइए जल्दी से। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 मिथाइल। अब वन तो इसको फंक्शनल ग्रुप को तो भाई प्रेफरेंस देनी पड़ेगी ना, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 मिथाइल फिनोल। क्या बोलते हैं हम इसको? 2 मिथाइल फिनोल। क्लियर हो रहा है? या फिर हम इसको अदर नेम, अब देखो ये वाला नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th में बहुत काम आता है जो मैं अभी बताने लगा हूं। इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल। क्या बोलते हैं? ऑर्थोक्रिसोल, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर हमारे पास क्या है? CH3 है। ऑर्थोक्रिसोल बोलेंगे या फिर 2 मिथाइल फिनोल बोलेंगे। अगर ये हमारे पास यहां होता CH3 ग्रुप, अगर इसका नाम लिखना होता, ये देखिए जरा इधर, अगर इसका नाम लिखना होता तो इसको बोलते हम मेटाक्रिसोल। क्या बोलते हैं हम इसको? मेटाक्रिसोल। और ये वाला तो आपको पता ही है, 3 मिथाइल फिनोल। ये वाला नहीं लिखूंगा मैं, जो पता है उसके बारे में हम नहीं लिखेंगे, वो आप खुद से लिख सकते हैं। और अगर इसके अलावा हमारे पास पैरा पर आ जाता CH3, इफ आई गेट द CH3 ऑन पैरा पोजीशन, तो इसको क्या बोलेंगे? पैराक्रिसोल। वी कॉल इट पैराक्रिसोल। इसको पैराक्रिसोल बोलेंगे। और अदरवाइज हम क्या बोलते हैं? 4 मिथाइल फिनोल। हम क्या बोलेंगे इसको? 4 मिथाइल क्रिसोल, ओ फिनोल सॉरी। अगर अलग से मिथाइल है तो फिनोल बोलना है हमको। तो इस तरह से हमको नॉमेनक्लेचर थोड़ी सी पढ़नी पड़ती है। एक दो और इसके नाम मैं आपको बता दूं, कि अगर हमारे पास ऐसा आ गया कुछ, ऐसा आ गया कुछ, कॉमन नेम मैं बता रहा हूं, बाकी तो आप लिख सकते हो। OH यहां आ गया, और एक हमारे पास OH यहां आ गया, तो इसको बोल सकते हैं बेंजीन 1,3 डाइयोल। 1 2 3, बेंजीन 1,3 डाइयोल तो बनता ही बनता है। बट इसका एक कॉमन नेम जो हमारे पास फेमस है उसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल। क्या बोलेंगे हम इसको? रिसोर्सिनोल। ध्यान रखना, वैसे तो ये नाम चलेगा, वैसे ये नाम चलेगा, बेंजीन 1,3 डाइयोल, ये IUPAC है। बट ये वाला भी स्टूडेंट्स आपको लर्न करना है, साथ साथ में करते चलिए सर। ये सारे के सारे कॉमन नेम जरूरी है भाई। अभी 11th में चलो आपका काम हो जाएगा, बट 12th में अगर आप जा रहे हो, अगर आपको नीट दे रहा है, जेई देना है, तो फिर ये सब छोटी छोटी सी चीजें हैं अभी आपके लिए। और हमको बहुत आगे लेवल बढ़ाना है, और आई प्रॉमिस मैं आपको इस तरह से ऑर्गेनिक लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा कि कोई भी एक क्वेश्चन ना छूट जाए हमसे। हमने हर एक एरिया को कवर करना है, अच्छे से प्रॉपर तैयारी करनी है। टेंशन नहीं लेनी, पढ़ने बैठे हैं तो अच्छे से करेंगे चैप्टर। और देखिए अब मैं सिंक्रोनाइज करके लेसन 1 लेसन 2 प्लेलिस्ट बना रखी है, ऐसे वीडियोस डाली है ऑर्गेनिक की। ये नहीं कि बीच में से कोई टॉपिक उठा के डाल दिया, फिर बीच में से कोई से पढ़ने में मजा भी नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है? चीजों को लर्न करना। रिसोर्सिनोल, अच्छा एक क्विनोल भी होता है। एक क्विनोल भी होता है। क्विनोल क्या होता है सर? ये लीजिए, ये लो बॉस। OH अगर पैरा पर आ गए तो इसको बोलते हैं क्विनोल। इसको क्या बोलते हैं? क्विनोल बोलते हैं। अदरवाइज बेंजीन 1,4 डाइओल तो भाई साहब हमारे पास है ही है, बट क्विनोल एक अलग से नाम हो गया जो हमको लर्न रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो हमने कौन से बेंजीन वाले नाम कर लिए। एक तो सिंपल चेन, एक हो गए हमारे पास हेलोजन वाले जो भी पढ़े हमने पहले, एक हो गया हमारे पास अब अल्कोहल वाले बेंजीन हो गया, मतलब फिनोल हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं ईथर। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? ईथर्स। एरोमेटिक ईथर्स बोलो इसको, एरोमेटिक ईथर्स। ठीक है, अब देखो जल्दी से, ये लो बेंजीन रिंग, साथ में OCH3। चलिए सर, OCH3 क्या बनेगा? हमको पता है ये जो O है वो CH3 के साथ आगे आएगा, मिथॉक्सी बेंजीन। आधे बच्चों ने तो नाम लिख भी दिया होगा। कहते सर हम लिखने में टाइम लगा रहे हैं, हमने इतने में काम करके आगे भी बढ़ जाना है। चलो फास्ट फॉरवर्ड करो वीडियो को भाई, जिसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखनी है वो वैसे देख लो। हम धीरे इसलिए करवाते हैं ताकि कई बार नए बच्चे आते हैं जिनको पहली बार पढ़ना होता है, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। और स्पीड स्लो ही रहनी चाहिए पहले पहले। मिथॉक्सी बेंजीन। सर कुछ और बताइए, ये लीजिए इथॉक्सी बेंजीन।
क्या बोलते हैं, इथॉक्सी बेंजीन। अच्छा ये वाला जो नेम है ना OCH3, इसको हम एनिसोल भी बोलते हैं। देखो जैसे फिनोल पढ़ा हमने, ऑर्थोक्रिसोल पढ़ा हमने, पैराक्रिसोल पढ़ा हमने, ऐसे इसको एनिसोल बोलते हैं। ध्यान रखना ये वाला नाम भी हमको साथ साथ में पढ़ना है, ये वाला भी साथ साथ में पढ़ेंगे। तो इसलिए हमको ये वाली चीजें साथ में लिखनी है, ये मत छोड़ देना कि ये वाला हमको आता है इसको छोड़ दे। बच्चे यही करते हैं ना, जो टफ होता है उसको लिखते ही नहीं है। हमको इसको इस पे फोकस करना है, एनिसोल पे, क्योंकि आगे जाके आपको एनिसोल ही आना है। तो आगे अगर आप बताएंगे, तो अगर मैं ऐसे कुछ कर दूं, ये लो स्ट्रक्चर ऐसा बना देता हूं, ये लो दोनों एरोमेटिक लगा दिए, तो इसको बोलेंगे फिनॉक्सी बेंजीन। क्या बोलेंगे, फिनॉक्सी बेंजीन। मतलब यहां भी बेंजीन चल रहा था, यहां भी बेंजीन चल रहा था, तो किसी ओ को एक फिनाइल ग्रुप के साथ, जब कभी भी स्टूडेंट्स हमारे पास C6H5 और आइकन से बेंजीन की एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे ऐसे, मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, हाँ यहां भी है। वैसे बेंजीन C6H6 होता है, बट C6H5 अगर आ गया हमारे पास, तो इसको ब्रांच की तरह ट्रीट करते हैं, इसको बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं इसको, फिनाइल बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिनाइल का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना क्या बन गया, फिनॉक्सी। दिस इज फिनॉक्सी बेंजीन। चाहे इधर वाले के साथ कर दो, चाहे उधर वाले के साथ कर दो, आपकी मर्जी है। क्योंकि अगर तो कम होते, अगर तो कम कार्बन होते तो उसके साथ ही करना था, जैसे इसमें करा है, जैसे इसमें करा है। बट अगर सेम है तो बात तो सेम ही रहेगी, फिनॉक्सी बेंजीन बन जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से ये एरोमेटिक ईथर से, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही थी कि इसको एनिसोल को अपने लर्न रखना है। मैं आगे बढ़ता हूं एल्डिहाइड के बारे में। सबके ग्रुप्स पढ़ने हैं हमने, सबके ग्रुप्स पढ़ने हैं, और कोई रूल नहीं इसका बनाया मैंने कि हम स्टार्टिंग में आपको 4-5 रूल करा दूं पहले भाई। आगे कम रूल पढ़े हैं हमने, और पढ़ लें, इसको साथ साथ में ही कर लो ऐसे ही। चलिए सर, ये रहा CHO। अब ध्यान से देखो इसको, इस अकेले को हम क्या बोलते हैं, इस अकेले को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। सर एकदम करेक्ट है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। अब ये ऊपर कौन सा ग्रुप आ गया, एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप आ गया, एल्डिहाइड। अब ऐसा तो है नहीं मैं इसको बेंजल्डिहाइड बोल दूं, क्या बोल दूं, बेंजल्डिहाइड बोल दूं। बट एक्चुअल में इसको बेंजल्डिहाइड ही बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसका जो फेमस नेम है वो उसको बेंजल्डिहाइड ही बोलते हैं। और हम इसको अलग 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 करके लिखना है, मतलब बेंजीन को अलग बोलना है और एल्डिहाइड को अलग बोलना है, तो हम इसको बोलेंगे बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। इसमें हमने ये वाले कार्बन का नाम अलग से लिखा है। बट अगर इन दोनों को मैं इकट्ठा कर दूं, अगर इन दोनों को मैं इकट्ठा कर दूं, तो आप कहोगे सर बेंजल्डिहाइड क्यों बोल रहे हैं फिर। अब देखो ध्यान से जरा, यहां से ये ईन हट गया और यहां से ये कार्ब हट गया, क्योंकि कार्बन को उसी में इंक्लूड कर रहे हैं। अंडरस्टूड है, अगर बेंजीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो एक कार्बन का है, तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। मतलब इसको निकाल दो यहां से, बेंज का यहां से जेड तक आ गया, यहां से एल्डिहाइड आ गया, इसको क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। कॉमन नेम है, कॉमन नेम है, ध्यान रखना है। तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड हम बोलेंगे वैसे नेम, बट इसको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। बहुत सिंपल था सर, कुछ और बताइए। ये लीजिए सर, CHO ग्रुप यहां दे रखा है, यहां पर कोई ग्रुप लगा लो Cl, यहां Cl लगा लो और यहां Br लगा लो। चलो प्रायोरिटी वाली चीजें भी स्टार्ट होने जा रही हैं। अब देखो, अब बेंजल्डिहाइड इधर भी ब्रांच है, इधर भी ब्रांच है, इधर भी हेलोजन है, इधर भी हेलोजन है। अब भाई Br को प्रेफरेंस दिए Cl को, अल्फाबेटिकल पहले कौन आता है, B और C। ये तो यहां से 1 2 इधर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो कैसे लिखेंगे इसका नाम, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 6 क्लोरो, 2 ब्रोमो 6 क्लोरो। या तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड लिख दो, या फिर मेरे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना चाहिए, बेंजल्डिहाइड लिखना चाहिए। सर इधर क्यों नहीं गए, Cl को क्यों नहीं 2 नंबर दिया, क्योंकि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में Br पहले आता है, फिर Cl आता है। तो जब हम एक एक करके फंक्शनल ग्रुप सारे पढ़ लेंगे ना, जैसे CHO पढ़ लिया, फिनोल पढ़ लिया, ईथर पढ़ लिया, अभी एसिड पढ़ेंगे, क्लोराइड पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी प्रेफरेंस वाले क्वेश्चंस भी करने हैं, कुछ कुछ साथ साथ में कराते रहेंगे। क्या समझे, एकदम सही समझे हो। तो आगे हम बढ़ते हैं, ये लीजिए सर, कुछ और दीजिए, ये लो, क्या दिक्कत है, ये लो, ये रहा CHO, ये रहा OH, यहां मैं दे दूं Br। अब बताओ सर, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। सर ये तो हमारे पास हो गया CHO, ये हमारे पास हो गया OH,
दोनों में से किसको प्रेफरेंस देनी है मेरे को बता दो। ये CHO को प्रेफरेंस देते हैं या फिर हम OH को प्रेफरेंस देते हैं? हम CHO को प्रेफरेंस दे देंगे, एल्डिहाइड को। ओके, तो इसका नाम यहां पर वन बन रहा है, यहां पर क्या बन रहा है, टू बन रहा है। सर इधर क्यों नहीं गए? क्योंकि Br की जगह हम OH को प्रेफरेंस देंगे। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? 3 4 5 6 क्या बन जाएगा हमारे पास? 6 ब्रोमो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से मैंने इधर दिया, ठीक है। 6 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी। OH का नाम अगर आगे लिखना आ जाए भाई तो हाइड्रोक्सी बोलना है। 6 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये लीजिए सर। क्वेश्चन करते चलो, आगे बढ़ते चलो, तभी आपको समझ लगना स्टार्ट हो जाएगा और क्लियर होता चला जाएगा। समझ आ रहा है अभी कि नहीं? चलिए सर, और कुछ बताइए। चलो, मैं एल्डिहाइड हो गया। अब कीटोन के बारे में अगर हम बात करें तो इसको, कीटोन को क्या करेंगे हम? एसिटोफिनन हो गया। जैसे ये देखिए ध्यान से, COCH3। ये क्या हो गया? COCH3। अब इसका नाम क्या बनेगा? 1 फिनाइल इथेन 1 फिनाइल इथेन 1। क्लियर हो रहा है? देखो ये हमारे पास कहाँ आ रहा है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। ये ब्रांच की तरह चला गया बच्चों सारा का सारा। तो अगर C6H5 ब्रांच में चला गया, आपको बताया फिनाइल आएगा। 2 कार्बन है तो 1 और 2, तो इथेन आ गया। और पहले पोजीशन पर ही कौन सा लगा है? कीटोन ग्रुप लगा है, तो 1 आ गया। इसको और क्या बोलते हैं सर? एसिटोफिनन, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में नाम दिया था, एसिटोफिनन। सर एक बेंजोफिनन भी सुना है, ये लो बेंजोफिनन भी बता देता हूँ। ये लो बॉस, ये लो बेंजोफिनन। क्लियर हो रही चीजें? अच्छा, ये चीज तो साथ में बता रहा हूं। अगर मैं बेंजीन की कुछ ऐसे लिखता हूँ, ये चीजें मैं स्टार्टिंग में बतानी थी मेरे को, तो अभी दिमाग में आ रही तो अभी बता रहा हूँ। देखो, अगर CH2 के साथ अगर यहाँ कुछ लगा तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं बेंजाइल। इसको क्या बोलते हैं हम? बेंजाइल। इसके साथ OH आ जाए, इसके साथ Cl आ जाए, वही लग जाएगा साथ में। अगर Cl आ गया तो बेंजाइल क्लोराइड, OH आ गया तो बेंजाइल अल्कोहल। और इसको बोलते हैं, अगर दो पोजीशन खाली हो, अगर दो पोजीशन खाली है, इसको बोलते हैं बेंजल। क्या बोलते हैं? बेंजल। तभी तो बेंजल्डिहाइड बना था। तभी तो CHO लग गया तो एल्डिहाइड बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया था। इसको बेंजाइल बोलते हैं, इसको बेंजल बोलते हैं। एंड द लास्ट वन, लास्ट वन, अगर कार्बन यहां पर अकेला है तो इसको हम बोलते हैं बेंजो। वी कॉल इट बेंजो। तो बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो को भी आप अपनी कॉपी पर स्टार्टिंग में नोट कर लेना। अगर आपके पास कहीं जगह बची है, अगर नहीं बची है तो अभी नोट कर लो, कोई इशू नहीं। अभी बेंजो से ही मुझे याद आया कि बेंजो वाले कंपाउंड हमने अभी बताए नहीं है। तो बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, इनको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो ये हमारे पास क्या हो गए? कीटोन हो गए। ये कीटोन हो गए हमारे पास। चलिए सर, आगे कुछ और बताइए। कीटोन के बाद एसिड पे आ जाए। चलिए सर, ये रहा बेंजीन के साथ COOH। एसिड पर आ गए हैं। सर इसको अलग से क्या बोलेंगे? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला नाम फेमस है सर? नहीं, ये वाला नहीं फेमस है। इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। ईन काट दो, और यहां से क्या काटना है हमने? ओइक एसिड आएगा हमारे पास, OIC, क्योंकि इसका जो हमारे पास नेम होता है वो ओइक एसिड होता है, एल्केनोइक एसिड। क्या होता है नेम? एल्केनोइक एसिड। तो ये वाला ओइक एसिड साथ में उन्होंने उठाया। दिस इज बेंजोइक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं बेंजीन के साथ COOH आ गया तो भाई सब कुछ छोड़ दो, इसको प्रेफरेंस देनी है। कैसे बता दो जरा। ये लो, ये लीजिए, ये आ गया COOH, आ गया। यहाँ पर आ रहा है OH, यहाँ पर आ रहा है Cl। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर OH है, यहाँ Cl, यहाँ भी आ रहा है OH। तो देख लो नंबरिंग कैसे करोगे। दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, इधर को जाएंगे क्योंकि OH को प्रेफरेंस दे दी। तो 2,4 डाई हाइड्रोक्सी, H से है, ये C से है, तो क्या लिखेंगे? 6 क्लोरो 2,4 डाई हाइड्रोक्सी
और क्या आ जाएगा, बेंजोइक एसिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बेंजोइक एसिड आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास एसिड वाला ग्रुप आ गया। एसिड के ग्रुप के और भी कर सकते हैं हम, नाइट्रो कर सकते हैं, अभी अमीन कर सकते हैं, सारे के सारे आपको कवर करने हैं। फिर लास्ट में मैंने पता क्या करना है, एक सारा का सारा यहाँ पर नेम्स लिख देने हैं, जितने भी मिक्स आ सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कह लो। फिर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से हम क्या करेंगे, इसका एक क्वेश्चन की अलग वीडियो बना के वो सारे के सारे आपको एक बार में करवा देने हैं, पूरा बोर्ड भर देंगे। अब आपको खुद से ट्राई करना होगा उसमें पहले। तो ये एसिड का हो गया हमारे पास, इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। अच्छा, एक इसी तरह से हमारे पास आ जाता है NH2 अमीन। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर ऊपर NH2 आ जाता है, बेंजीन अमीन। तो इसको स्टूडेंट्स, जो इसका फेमस नेम है वो आपको लर्न रखना है, दैट इज एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन। अगर मेरे पास एनिलीन के साथ कोई भी ब्रांच आती है, ये लो NH2, यहाँ पर आगे कोई ब्रांच, सपोज Cl आ गया, यहाँ Br आ गया, यहाँ Cl आ रहा है, यहाँ Br आ रहा है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, 2 3 4, 4 ब्रोमो, 2 क्लोरो, एनिलीन। इसका नेम जो एनिलीन है वो बहुत ज्यादा फेमस है अपने आप में, बहुत ज्यादा फेमस है। वैसे बेंजीन अमीन भी आ जाएगा, अदरवाइज बेंजीन है और अमीन है, वो वाला भी लिखेगा। देखो जो सिंपल सिंपल है वो तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप खुद से लिख सकते हैं। जो मेन कॉमन नेम है, जो आपको काम बहुत आने हैं, जो दिक्कत देने वाले, वो सारी चीजें मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। इसी तरह से ऊपर नाइट्रो ग्रुप भी आ जाता है, इसी तरह से ऊपर सब्स्टिट्यूट की तरह नाइट्रो ग्रुप भी आ जाता है। नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। इसको क्या बोलते हैं, सिंपली नाइट्रो। जैसे मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, वैसे ही नाइट्रोबेंजीन। क्लियर हो रहा है। अच्छा, नाइट्रोबेंजीन से अगर हमको क्या कराना हो, एनिलीन बनाना हो, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना हो, देखो ऑक्सीजन रिमूव होने हैं, हाइड्रोजन ऐड होने हैं, साथ साथ में काम की चीजें। ऑक्सीजन रिमूव होने हैं, हाइड्रोजन ऐड होने हैं, तो इसका मतलब मैं इसकी रिडक्शन करवा रहा हूं। कैसे होगी रिडक्शन, क्यों होगी, ये सब कुछ मैंने नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन में पढ़ाना है आपको। थोड़ा सा हिंट, मेरी आदत है कि जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है उसका हिंट पहले से पता हो, थोड़ा थोड़ा हमको साथ में इन चीजों का पता होना चाहिए। तो देखो रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन, अगर हम नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, एनिलीन हमारे पास बन जाता है। तो इस तरह से हमने काफी कर लिए। और सर कोई रहता है, नाइट्रो भी हो गया, कीटोन भी हो गया, एल्डिहाइड भी हो गया, अमीन्स भी हो गया, एसिड भी हो गया हमारे पास। अब एक होता है सल्फोनिक एसिड और साइनो, ये भी देख लो, सल्फोनिक एसिड और साइनो भी देख लो। फिर इसके क्वेश्चंस लिखता हूं बोर्ड पे, वो आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। चलिए ये लीजिए, सल्फोनिक एसिड होता है SO3H, अभी तो पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग में एलिफेटिक में। एसिड के जस्ट नीचे सल्फोनिक एसिड होता है, उसके जस्ट नीचे क्या होता है, एनहाइड्राइड होता है, फिर एस्टर होता है, फिर क्लोराइड होता है, फिर अमाइड होता है। अब ये क्लोराइड एसिड की टाइप्स है वो भी बता देता हूं जल्दी जल्दी से। इसको बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको अलग से ही बोलना पड़ेगा क्योंकि भाई ये जो सल्फोनिक एसिड है ये अलग से ही ग्रुप है। क्लियर हो रही चीजें, क्लियर हो रही है। इधर देखना है एवरीबॉडी, इधर देखेंगे, ये हो गया हमारे पास। अब एक यहाँ पर साइनो भी आ सकता है और आइसो साइनो भी आ सकता है। सर आइसो, आइसो साइनो और साइनो में क्या फर्क है, पता है। अगर बॉन्ड एन बना रहा है, अगर बॉन्ड एन बना रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, हमारे पास आइसो है। अगर सी बना रहा है बॉन्ड तो वो साइनो हो गया। इन दोनों का नाम, इसका बनेगा साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन, और इसका क्या बनेगा हमारे पास, आइसो साइनोबेंजीन। ये साइनोबेंजीन हो गया, ये क्या हो गया, आइसोसाइनोबेंजीन हो गया। तो ये कुछ हो गया। अब और बताइए सर जरा, एनहाइड्राइड या क्लोराइड या अमाइड के बारे में भी बता दें। एसिड की कितनी टाइप्स थी हमारे पास, ये रहा एसिड, ध्यान इधर रखना आप जरा, एक बार में करवा देनी है सारी। ये रहा एसिड, इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। अगर ऐसा आ गया, इधर देखना एवरीबॉडी प्लीज, इधर देखना जरा, ये बेंजोइक एसिड हो गया। एसिड की OH हटा दो तो Cl लगा दे, OH हटा के Cl लगा दी, तो इसको बोलेंगे बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, बेंजोइल क्लोराइड, क्योंकि इसके लास्ट में क्या होता है, ऑयल क्लोराइड आता है, हमको पता है। दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। क्लियर हो रहा है, बेंजाइल नहीं मैं बोल रहा, एक बेंजाइल क्लोराइड भी होता है, वो यहाँ CH2Cl आना था, यहाँ बेंजोइल क्लोराइड आ रहा है। और अगर मैं Cl की जगह यहाँ NH2 लगा दूं, ऑफ कोर्स NH2 लगा दूं,
देखो यहाँ एसिड था, बेंजोइक एसिड। OH की जगह मैंने क्या कर दिया, Cl कर दिया, बेंजोइल क्लोराइड बन गया। Cl की जगह मैंने क्या कर दिया, NH2। इसका नाम क्या था, अल्केनामाइड। अल्केनामाइड नाम था हमारे पास, इसको बोलेंगे हम बेंजामाइड। क्या बोलेंगे इसको हम, बेंजामाइड। जो चीजें काम आनी है, जो हमको आगे जाके बहुत मतलब के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाले नाम साथ साथ में करते हैं, कोई एक नहीं छोड़ना। करना है तो अच्छे से करना है, हर एक चीज को करो, प्रॉपर करो, लर्न करो। करने के मेथड, एक से दो बार वीडियो को देख लोगे या लिख लोगे ना एक बार अपने हाथ से, तो अपने आप हो जाएगा ये हमारे पास। सर इसका दूसरा नाम भी कुछ बता सकते हो? इसको अगर बेंजीन को अलग से लिखना है, इसको अलग से लिखना है, तो इसको बोलते हैं बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। अब देखो, अब ये वाला ज्यादा बेटर है, जो आपको ज्यादा दिखना है, मैं वही वाले बता रहा हूं आपको। बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, बेंजीन कार्बोनाइल अमाइड भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हो सकता है किसी बुक में ये वाले लिखे हो, या किसी और कहीं और से अपने आपके टीचर ने ये वाला सिखाया हो, तो कोई इशू नहीं है स्टूडेंट्स। आपको थोड़ा सा जो नाम ज्यादा यूज होने हैं उसको ज्यादा पढ़िए, ये वाला भी साथ में लिख लीजिए, लिखने में कोई बुराई नहीं है, लिखने में कोई प्राउड नहीं है। इसको हम बेंजीन कार्बोक्सोमाइड भी बोलते हैं, ये वाला जो होता है ना नीचे, बेंजीन कार्बोक्सोमाइड, कार्बोक्सोमाइड, ये भी बोल देते हैं इसको। तो इस तरह से आपको ये वाले नाम भी लर्न करने हैं, और बाकी के साइनो वाले बता दिए, सल्फोनिक वाले मैंने आपको बता दिए हैं। और हम अगर एस्टर की बात करें, हम एस्टर रह गया भाई, एस्टर भी कर लो जल्दी से, कोई छूट ना जाए, एक एक दो दो सबके बता दूं, फिर मिक्स क्वेश्चन, एक एक दो दो सबके फिर मिक्स क्वेश्चन। ये लीजिए सर, ये होता है COOCH3, यही होता है ना एस्टर। क्या होता है, RCOOR। अभी सार की जगह हमने करा क्या है, सिर्फ एरोमेटिक लगा दिया, बेंजीन रिंग लगा दी है। तो इसका नेम क्या था, एल्काइल एल्क्योनेट। नेम क्या था, एल्काइल एल्क्योनेट। मार्कर चेंज कर लें जरा, लाइट हो रहा है काम। चलिए, एल्काइल एल्क्योनेट, तो इसका क्या बन जाएगा, मिथाइल बेंजोएट। क्या बन जाएगा इसका नाम, मिथाइल बेंजोएट। ठीक है, मिथाइल बेंजोएट। सर और क्या बनता है इसका नाम, और क्या बनता है, इधर देखना जरा। अगर अलग अलग लिखना है, इसका भी नाम अलग लिखना है, इसका नाम अलग लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, मिथाइल, हमारे पास जाएगा मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। अगर अलग अलग लिखना है इनका नाम, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। मिथाइल का नाम अलग से आ गया, बेंजीन का नाम अलग से आ गया, और ये कार्बोक्सिलेट होता है जब कभी हमारे पास COO नेगेटिव आ जाए ना, COO नेगेटिव, तो कार्बोक्सिलेट बनता है हमारे पास। अब ये वाला करना है, ये वाला कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको ये वाला करना चाहिए, एल्काइल एल्कुनेट वाला, मिथाइल बेंजोएट बन जाएगा। क्लियर हुई चीजें? तो चलिए कुछ और करें, एक दो नाम और लिख लो। एस्टर वाला भी मैंने एक बता दिया है आपको, ये रहा है COOH, दिस इज COOH। और ये हमारे पास आ गया, यहाँ पर Br लगा दीजिए, यहाँ पर OH दे दीजिए, यहाँ भी OH दे दीजिए। तो अब आपको बताना है नाम, ये रहा नंबर 1। अब यहां से मेरे को ये बताओ, OH ग्रुप को प्रेफरेंस किधर मिल रही है, OH किधर है, लेफ्ट साइड पे, 1 2 3 4 5 6। अब बता दो नाम, देखो 6 पर ब्रोमो है, 6 पर ब्रोमो है, और 2,4 डाई हाइड्रोक्सी है, 2,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स नाम आएंगे। तो मोस्टली मैंने सारे के सारे आपको एरोमेटिक नेम करवा दिए हैं। अब मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पर एक नेम्स लिखने लगा हूँ जिसमें हर तरह के नेम होंगे और प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस होंगे, कह लो क्वेश्चंस ऑफ एरोमेटिक। वो इसी वीडियो में इंक्लूड करने लगे हैं, क्योंकि उसकी अलग से बनाएंगे तो तब भी, वैसे अलग से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर हम देखते हैं वीडियो अगर ज्यादा लंबी नहीं हुई है तो इसी में डाल देते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम उसको अपलोड कर देंगे, क्वेश्चंस ऑफ एरोमेटिक नॉमेनक्लेचर। नोट करिए अच्छे से, रोज पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। अगर दिन में एक से दो वीडियो देखनी भी पड़ रही है तो आप उसको जरूर देखिए, 1 घंटा 1.5 घंटा दीजिए आप केमिस्ट्री को। रेगुलर स्टडी करेंगे, कंसिस्टेंस रहेंगे, तभी आपके जो बोर्ड में और फाइनल्स में मार्क्स आने वाले हैं। आपको कहना ना पड़े कि वीडियो आ गई है आपको देखना, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, आपको नोटिफिकेशन आएगा।
जैसे वीडियो अपलोड हुई सर के, तो आपको आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ गया, आप देखना स्टार्ट करो। तो जल्दी से इसको नोट करो, मिलते हैं क्वेश्चंस पे। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने सारे के सारे जितने भी एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप थे उनकी नॉमेनक्लेचर करी है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको 2 से 3 मिनट में डाल देता हूं, फिर एक नेक्स्ट वीडियो हम जरूर शूट करेंगे जिसमें हम कम से कम 50 से 60 नॉमेनक्लेचर, हर तरह की नॉमेनक्लेचर उसमें होगी। पॉली फंक्शनल ग्रुप होंगे, उसमें सिंपल फंक्शनल ग्रुप होंगे, एरोमेटिक होंगे, एलिफेटिक होंगे, सारा मिश्रण करेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल आप क्या करेंगे, इन एरोमेटिक को क्या करना है, आपने नेमिंग करनी है। ये इसी वीडियो में मैंने इंक्लूड तभी कर दिया है कि कम से कम हमने 8-10 ये वाले नाम तो लिख लें ताकि कुछ प्रैक्टिस हो जाए। और मेरा सजेशन हर बार की तरह यही रहेगा, वीडियो पॉज करो भाई, खुद से लिखो, खुद से लिखो। अगर खुद से लिखो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट का नेम मैं बताने लगा हूं आपको। अगर हमारे पास बेंजीन के साथ CH2 ग्रुप आ जाए, इसको बोलते हैं बेंजाइल। साथ में भाई Cl लगा है, तो बेंजाइल क्लोराइड। व्हाट विल बी द नेम? दिस वन विल बी बेंजाइल क्लोराइड। कोई भी बच्चा बेंजोइल ना लिख दे, वो डिफरेंट था। दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। ओके, अब देखो ये CH आ गया, इसको बेंजल बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे, इसका नाम अगर मैं लिखूं तो इसका नाम यहां लिख रहा हूं, दिस इज बेंजल डाइक्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? बेंजल डाइक्लोराइड। और ये हमारे पास आ गया CHCl3, दिस इज बेंजो ट्राइक्लोराइड। दिस इज बेंजो ट्राइक्लोराइड। अगर एक क्लोराइड है तो बेंजाइल आता है, अगर 2 क्लोरीन लगे हैं तो बेंजल डाइक्लोराइड आएगा, अगर 3 है स्टूडेंट्स तो बेंजो ट्राई हमारे पास आ जाएगा और साथ में क्लोराइड लग जाएगा। क्लियर हो रही है चीजें? तो मैं साथ साथ में रब भी करता रहूंगा ताकि हमारे पास स्पेस यहाँ पर अच्छे से मिल जाए लिखने के लिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगर दो हमारे पास ऐसे इकट्ठे आ रहे हैं बेंजीन रिंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अगर इकट्ठे आ जाए, दिस इज नोन एज नेप्थालीन। और नेप्थालीन बॉल समझते हैं, हमारे घर में यूज होती है नेप्थालीन, व्हाइट कलर की छोटी छोटी सी बॉल्स। ओके, सो दिस इज नेप्थालीन। तो इसको अगर 3 बेंजीन रिंग इकट्ठी आ गई हमारे पास, इसको बोलेंगे एंथ्रासीन। दिस इज नोन एज एंथ्रासीन। स्टूडेंट्स वो वाले नाम बताऊंगा जो एग्जामिनेशन में आपने लिखने हैं और आपको बोर्ड लेवल में भी काम आएंगे, मिड टर्म के एग्जाम में काम आएंगे, आपको फाइनल एग्जाम में काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेना हमने। ये देखिए, बेंजीन रिंग, साथ में एक बॉन्ड, फिर बेंजीन रिंग, इसको बोलेंगे डाइफिनाइल। इसको क्या बोलेंगे? डाइफिनाइल। डाई मींस 2, फिनाइल मींस 2 बेंजीन रिंग। क्लियर हो रही है? अब देखो ये कीटोन दे रखा है, बेंजीन रिंग COCH2CH3। अब ये रहा नंबर 1, ये रहा नंबर 2, ये रहा नंबर 3। अब दे दो, नाम कर दो इसको। कैसे लिखेंगे? 1 फिनाइल, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 1। देखो ध्यान से, क्या लिखेंगे? 1 फिनाइल। इधर लिख दूं? चलिए इधर लिख देता हूं, 1 फिनाइल प्रोपेन। फर्स्ट पोजीशन पर क्या आ जाएगा और पीछे क्या आ जाएगा? 1। क्लियर हो रही चीजें? हमारे पास कीटोन है। आगे बढ़ते हैं। बेंजीन के साथ अगर स्टूडेंट्स हमारे पास N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। बेंजीन के साथ N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आ जाए, इसको बोलेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये वाला नेम आपको लर्न करना पड़ेगा ऐसे ही। एज सच में बेंजीन आ गया, डाई का मतलब होता है 2, एजो का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। किसी भी स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसके पीछे EM आ जाता है, हमको पता है। किसी भी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो EM आ जाता है। सो दिस इज बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। दिस इज बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास, अब ये ईथर है, ये NO2 है, ये Br है। इसको कैसे करेंगे? 1 2 3 4। इसको लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो 2 नाइट्रो, 4 ब्रोमो 2 नाइट्रो एनिसोल। इसको क्या बोलेंगे? 4 ब्रोमो 2 नाइट्रो एनिसोल। एनिसोल इज द एरोमेटिक ईथर। क्लियर हो रही है? अब देखिए हमारे पास लास्ट रह गया है। अगर कभी बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाए, इसको तो वैसे बोलेंगे 1 फिनाइल इथीन। क्या बोलेंगे इसको? 1 फिनाइल, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पर है, ये पूरा का पूरा ब्रांच के जैसे काम कर रहा है। दिस इज 1 फिनाइल इथीन। और इसका एक फेमस नेम है स्टूडेंट्स हमारे पास, जिसको बोलते हैं स्टाइरीन। इट इज अ पॉलीमर। क्या नेम है? स्टाइरीन। तो कुछ मैंने 8 से 10 आपको नॉमेनक्लेचर करा दिया एरोमेटिक। एक और वीडियो बनेगी जिसमें हर तरह के क्वेश्चंस होंगे।